आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए एक बहुत ही खूबसूरत से पैटर्न की चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या तरीका बेस्ट होगा। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने दिया हुआ है कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग, अभी यहाँ पे मैंने खाली रखा है, और फिर दिया है अंकों का अंतर और आपसे पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक सवाल का रूप देते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ हो अंकों का योग, यदि दिया हो, मान लीजिए कि अंकों का योग 5 दिया है और अंकों का अंतर दिया है 3, और तब वह आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसको बेसिक तरीके से हम करते हैं, और बेसिक तरीके से करने का आपको फ़ायदा ये है कि प्रश्न की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बेहतर होगी। तो देखिए, दिया हुआ है कि किसी 2 अंकीय संख्या की बात किया है, यानी एक ऐसी संख्या की ये बात कर रहा है जिसको बनाने के लिए सिर्फ 2 ही डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो मान लीजिए कि एक अंक उसका x है और दूसरा अंक y है, तो वह संख्या कुछ इस प्रकार से बनेगी, x y टाइप की। अब यहाँ पे इस कंडीशन को यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, अंकों का योग। तो यदि एक अंक x है और एक अंक क्या है, y है, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, यानी कि x, और यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे x प्लस वाई। ये दिया कितना है, ये x प्लस वाई है आपका 5 के बराबर, तो 5 हो जाएगा। और इस वाले कंडीशन को आप देखते हैं तो अंकों का अंतर दिया है, यानी कि x माइनस वाई कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो अब हमें वह संख्या बतानी है। तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिल गए हैं, इससे आपको x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए आप इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा और इधर आपका हो जाएगा 2x, और इधर क्या हो जाएगा, 5 में आपका 3 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ x बराबर निकालेंगे तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना, 8 डिवाइडेड बाई 2, और जैसे ये कटेगा तो आपका मिलेगा यहाँ से 4। अब यही x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ रखेंगे तो x का जगह पे जैसे ही यहाँ 4 रखेंगे, फिर ये इधर आ जाएगा तो 5 में से 4 घट जाएगा, तो आपको मिलेगा y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1। ठीक है, अब दोनों डिजिट का मान आपको मिल गया, x का मान मिल गया आपको 4 और y का मान मिल गया 1, तो यहाँ रख दीजिए तो 41 हो जाएगा। आप इसको पलट के भी रख सकते हैं, 1 और 4 यानी कि 14 भी संख्या, तो ये दोनों आंसर होंगे आपके। ठीक है, अब देख लीजिए, आप इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं कि 4 और 1 जब जोड़ेंगे तो आपका 5 आएगा, और 1 और 4 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, और इनको आपस में इनके अंकों को यदि घटाते हैं तो आपको 3 मिलेगा। तो ये है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, व्यवहारिक तरीके से आप इसको ऐसे करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और अंक बदल करके देखने की हम लोग कोशिश करते हैं, ना। जैसे थोड़ा सा दूसरा अंक बदलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया 7 और यहाँ पे कर दिया 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, दिया है कि अंकों का योग यानी कि ये आपसे यह दिया है x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 7, और अंकों का अंतर यानी कि x माइनस 3 बराबर, x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 3। अब चूंकि आपको x और y का मान चाहिए तो इनको जोड़िए, जोड़ने से ये y से y कट जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे यहाँ पे माइनस है, और यहाँ से आपको मिलेगा
2x, 2x बराबर इधर वाला जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 10, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 10/2, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये हो जाएगा आपका 5। जब x बराबर 5 हो गया तो इसके साथ आएंगे, तो x में क्या जोड़ेंगे कि साथ होगा तो 2, तो y का मान आपका हो जाएगा 2। तो आपके दोनों अंक मिल गए, एक 5 मिल गया और एक 2 मिल गया। तो इनको आप ऐसे बना सकते हैं 5 और 2 52 यानी 52, नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25। तो ये दोनों आंसर होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और डिजिट बदल करके देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया हो 8 दिया हो और यहाँ मान लीजिए 4 दिया हो। ठीक है, तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब दिया है x + y = 8 दिया है और x - y यानी अंकों का अंतर, ठीक है, कितना दिया है 4। ठीक है, फिर जोड़ दीजिए, जोड़ने से ये कट जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2x, 2x बराबर क्या हो जाएगा 8, तो x बराबर आपका मिल जाएगा 8/2 यानी कि 4। ठीक है, तो x बराबर यदि 4 मिल गया तो y बराबर आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पे 8 4 12 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए छोटी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ 8 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर आपका आ जाएगा 12/2 यानी कि 6, और 6 को इसके साथ लेके जाएंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा y बराबर 2। ठीक है, y बराबर 2। अब जब अंकों का अंक मिल गया, मान मिल गया, तो आपका एक संख्या हो जाएगी 62 और दूसरी संख्या हो जाएगी 26। ठीक है, तो साथियों मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप समझ गए हैं कि इसमें हो क्या रहा है, तो हम इतना सारा करने के बजाय अगर सिर्फ इतना ही कर दें, ये वाला स्टेप, यही वाला स्टेप कर दें, तो बड़े आसानी से हम इसका बहुत जल्दी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी स्टेप को हम लोग देखते हैं कि क्या करना है, इसमें कैसे करना था आपको, तब भी आपका आंसर आता। ठीक है, तो लास्ट वाला स्टेप आपका यही था कि x बराबर 12/2। तो इसी को समझना है कि ये कैसे आया है 12/2। तो कुछ नहीं है, ये 12 कैसे आ रहा है, 8 4 12 और 12 का आधा यानी कि 2, और यहीं से x की वैल्यू एक डिजिट आपको मिल जा रहा है 6, और जब एक डिजिट मिल जा रहा है 6 तो 8 के साथ इसको आप लाइए कि क्या 6 में जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक अंक आपको 6 मिल जाता है और एक अंक क्या मिल जाता है 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका संख्या बन जाता है। तो अगर आप अब समझ गए होंगे तो अब आपको फॉलो क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बदलता हूँ डिजिट, कि एक डिजिट दिया हुआ है आपका 7 और एक डिजिट दिया हुआ है मान लीजिए 3। ठीक, और आपसे ये पूछ रहा है यही, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस 7 और 3 को जोड़ेंगे 10, और 10 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा 5, तो एक अंक आपको 5 मिल जाएगा और एक अंक 5 मिल जाएगा, तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा तो 2, तो 2 एक अंक क्या मिल जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार से संख्या हो जाएगी 52 और 25। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बदल करके, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। मान लीजिए यहाँ पे 8 दिया हुआ हो, है ना, और यहाँ पे 2 दिया हुआ, तब आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, तो आप तुरंत करेंगे कि 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और एक अगर डिजिट 5 मिल गया तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आएगा तो 3, तो एक डिजिट आपको 3 मिल गया और एक डिजिट 5, तो संख्या बनेगी 53 और 35। ठीक, अब आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे और कर लेते हैं कि इस सवाल में जैसे आप
यहाँ रख रहे हैं कि कितना रख सकते हैं यहाँ पे और कितना रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंक मैंने 6 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो अगर आपको यहाँ पे अंक निकालना है तो देखिए क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5। और अंक कोई ऐसा, एक अंक ऐसा थोड़ा ना होता है, अंक तो ये होते हैं। अंक में ये तो 0 आएगा, 1 आएगा, नहीं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं में से ना कोई आएगा। लेकिन जब आप इस तरह की संख्याएं रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, दिक्कत आ रहा है, कोई अंक ही नहीं मिल रहा है। अतः यहाँ पे जब भी ये सवाल बनेगा तो सबसे पहली कंडीशन है कि जिस तरह का अंक यहाँ होगा उसी तरह का अंक यहाँ भी होगा। क्या कहने का मतलब है, यदि यहाँ पे सम होगा, यदि यहाँ पे सम डिजिट होगा तो यहाँ पे भी सम होगा, और यदि यहाँ पे विषम होगा तो यहाँ पर भी क्या, कौन सा डिजिट होगा, विषम डिजिट होगा। ठीक है, तब जा कर के आपका यह प्रश्न कंप्लीट होगा। ये एक ध्यान रखना है, यहाँ पे आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, तो क्या सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा, तो नहीं, ये बात तो है ही है। एक और बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप अंकों का योग रखेंगे तो कितना रख सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी अगर 2 अंक की आप संख्या लिखते हैं तो वो होती है 99। ठीक है, तो 99 होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर बड़ा योग होगा तो 18 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अंकों के योग के जगह पे आप 18 लिख सकते हैं, 18 से छोटा लिख सकते हैं, 18 से बड़ा नहीं लिख सकते, 18 से बड़ा नहीं लिख सकते हैं। ये एक बात है। ठीक, और अंकों का अंतर आप कितना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंकों का अंतर आप लिख सकते हैं, अगर मिनिमम कहा जाए तो अंकों का अंतर आप 0 रख सकते हैं मिनिमम। ठीक है, और अगर मैक्सिमम की बात करी जाए, अंकों का अंतर कितना हो सकता है मैक्सिमम, यह भी बात है ना भाई, तो आप 9 रख सकते हैं, है ना, यानी कि 0 से 9 तक रख सकते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा एक और बात ध्यान में रखना है कि यहाँ कौन कौन सा डिजिट रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ अंकों का योग क्या कर दिया 18, और अंकों का अंतर रख दिया 2। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कुछ बात बनेगी। तो देखिए आपने क्या करना है, 18 2 20 करना है, और 20 का आधा करते ही क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 एक डिजिट तो है नहीं, ये तो 2 डिजिट हो गया। अतः यह भी ध्यान रखना है कि इन दोनों का योग जो होगा वो लेस देन या इक्वल टू 20 होना चाहिए। 20 से इक्वल टू 20 नहीं होना चाहिए, 20 से क्या होना चाहिए, 20 से छोटा। जब आप इन दोनों को जोड़ें तो 20 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से आप अंकों को बहुत सारा अंक बदल करके इस सवाल के बहुत सारे रूप आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अब जैसे कोई भी डिजिट दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 15, और यहाँ पे आप 4 रख लीजिए, 15 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा ऑड हो गया और एक हो गया इवन, तो ये नहीं होगा, ये सवाल ही नहीं बनेगा। इसलिए आपको यहाँ दोनों जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 रख लिए तो आप यहाँ 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो आप जब सवाल का उत्तर क्या निकालेंगे, 15 3 18, 18 का आधा हो जाएगा आपका 9, और एक अंक 9 हो गया, तो 9 में क्या जोड़ेंगे कि 15 होगा, 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 9 6 15, तो एक अंक आपका 9 हो गया और दूसरा अंक 6 हो गया, तो 96 हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा 69, ये संख्या हो जाएगी। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप ढेरों सारा सवाल यहाँ पे इस पैटर्न पे बना करके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ हो 14, तो यहाँ पे आप कोई भी सम संख्या ले लीजिए,
आप 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, एकदम सवाल बन जाएगा, है ना। तो मान लीजिए 4 ले लिया, 4 ले लिया तो दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 18, 18 का आधा 9, तो एक अंक आपका 9 हो गया, और 9 में क्या जोड़ेंगे 5, तो 14 हो जाएगा, तो एक अंक आपका 5 हो गया। तो संख्या बनेगी आपकी 95 और नहीं तो 59, ये दोनों ही आंसर होंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खूबसूरत सवाल के माध्यम से आपने सवाल करना तो सीखा ही, और लास्ट में आपको ये भी मिला कि किस तरीके से आप लास्ट वाले कैलकुलेशन का प्रयोग करके बड़े आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। और आपने ये भी जाना कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए यहाँ पे जो आप डिजिट रखेंगे उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से आप ढेर सारा डिजिट यहाँ पे अदल बदल कर रख सकते हैं और कई सवाल आप बना सकते हैं। हाँ, पैटर्न यही है। तो इसी टाइप के और भी बहुत सारे पैटर्न हैं, उनको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ अंकों का योग दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अंकों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो और भी बहुत सारा सवाल यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप अंकों का योग रहने दीजिए, और यहाँ पे अंकों के अंतर के जगह पे मान लीजिए गुणा रख दीजिए, अंकों का गुणनफल रख दीजिए, अंकों का भागफल रख दीजिए, अंकों का अनुपात रख दीजिए। तो इसी पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करके और भी बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो उन सारे सवालों को एक एक करके हम लोग लेके आएंगे स्टेप बाय स्टेप अगले लेक्चर्स में। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और इस तरीके से अपना सहयोगात्मक भाव बना करके इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। धन्यवाद।